तो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम और उससे संबंधित सवाल जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा या अन्य प्रवेश परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो सबको क्या होना चाहिए, पता, विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए। विभाज्यता के नियम के बाद अपन सवाल पर बात करते हैं। तो 2 का विभाज्यता का नियम तो बहुत आसान है, किसी को कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। क्या हो इकाई का अंक? इकाई अंक आपका 2 के लिए क्या होता है? इकाई अंक आपका, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ज़्यादा डिटेल नहीं। इकाई अंक आपका क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 हो, है ना। क्या हो? यदि इकाई अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से विभाजित है। अब 2 से, अब ज़्यादा डिटेल नहीं इस पे आएंगे। यहाँ 3 से देखो, 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि अंकों का योग दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित है। अंकों का योग क्या होना चाहिए? दी गई संख्या के अंकों का योग, है ना। अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ठीक है ना जी है। अब इसके बाद बहुत सिंपल है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 129 कहा मैंने। यहाँ पर 129 में देखो अंकों का जोड़ कितना होता है? 1 और 2 3, 3 और 9 12, तो 12 3 से विभाजित होता है। इस संख्या के अंकों का जोड़ अगर करें तो 1 + 2 + 9 बराबर होता है क्या? 12। 12 आपका आराम से 3 से विभाजित होता है, इसलिए 129 भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है। अब इसके बाद आते अपन 4 पर। 4 की बात करते हैं तो यदि देखो, यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग होता है तो वह संख्या 4 से विभाजित है। यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग हो जाता है, 4 का भाग हो जाता है। भाग हो जाने का मतलब पूरा भाग जाए, ठीक है ना, भाग हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 3, 4, 6 है ना, और मैंने कह दिया यहाँ पे 4 कह दिया मैंने। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंतिम के जो 2 अंक 64 है ना, इसमें 4 का भाग दे के देख लो आप, जाता है कि नहीं। 4 1 कम 4 बचा, यहाँ पर 2 तारियां 4, 4 6 24, बिल्कुल जाता है। तो 3464 में भी 4 का भाग जाएगा। अंतिम के 2 अंकों को मैंने यहाँ पे लिखा, 4 से भाग करके देख लिया, है ना। तो क्या होगा? यदि अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। सेम अब इसके बाद अपन आते हैं 5 पर। 5 का तो बहुत आसान है। यदि इकाई अंक क्या हो? 0 और 5 हो। इकाई अंक 0 या 5 हो, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने 355 लिखा तो इकाई अंक क्या है? 5 है। मैंने कहा 3 0 4 6 0, तो इकाई अंक क्या है? इसमें 0 है, इसलिए जो क्या है, संख्या 5 से विभाजित होगी। सिंपल सी बात है। इसके बाद बात करते हैं 6 के विभाज्यता के नियम की। 6 का विभाज्यता का नियम होता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है, तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है ना। 6 का नियम क्या होता है? 6 का नियम है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों नंबर से 2 और 3 से विभाजित है, तो वह 6 से होगी, तो वह 6 से भी विभाजित होगी। बात समझ गए ना? ठीक है ना। ठीक है। अब अपन लोग देखने वाले हैं पर 7 का विभाज्यता का नियम। वैसे 7 का विभाज्यता का नियम बुकों में बहुत कम मिलता है तो बहुत उल्टा सीधा सा रहता है। एक बहुत आसान रूल्स है 7 के विभाज्यता के नियम का, वो आप लोगों को सुनना है। तो हम लोग यहाँ पे 7 के विभाज्यता का नियम देखने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आसान मेथड है। ठीक है ना। तो सभी लोग देखो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। चलो देखो यहीं पे मैं कर देता हूँ। मैंने अभी 2 3 4 5 6 का बता दिया है। यहाँ देखो 7 का क्या होता है, यदि संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अभी मैं करके दिखाता हूं आपको एग्जांपल, ठीक है ना। चलो देखो यहां पर सब लोग, तो मैंने आपको परिभाषा क्या बताई है, यदि संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो, ठीक है। अपन को कोई भी नंबर दिया है, उसके लास्ट का इकाई अंक आपको क्या करना है, डबल करके बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाना है, और घटाने पर जो प्राप्त होता है वह संख्या यदि 7 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे देखना, यहाँ पर मैं एक नंबर लिखूं, मैं यहाँ पे लिखा मैंने क्या, 963 जी लिखा मैंने 423, ठीक है। क्या लिखा मैंने, 423 लिखा, ठीक है ना। देखते हैं विभाजित है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा आपसे, आपको इकाई का अंक जी 3 क्या है, आपका इकाई अंक है। इसको अपन को क्या करना है, पहले इसको 42 को लिखना, इसका डबल लिखना। यहाँ पर 3 का डबल 6 हो जाएगा। यहाँ 12 से 6 की कितनी बचेंगी आपकी, 6, तो यहाँ पे बचे कितनी, 3। तो यहाँ पर 36 7 से विभाजित बिल्कुल ना होगी, 36 7 से विभाजित नहीं है, इसलिए यहाँ पर 423 भी 7 से विभाजित ना होगी, ठीक है ना। चलो अगला उदाहरण लेते हैं अपन लोग। यहाँ पर मैंने अगला उदाहरण लिया है 343, ठीक है ना। 343 चेक करते कि 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो अपन को क्या करना है, इस इकाई को कुछ नहीं करना, बाकी 34 को उतारना है। अब इसका डबल यहाँ पर लिखना है, 3 का डबल 6। अब 14 में से 6 कितनी बचेगा आपका, 8, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2। देखो यहाँ पे 28 में 7 का भाग जाएगा ना। यदि इस संख्या में घटाने पर जो प्राप्त हुआ है उस संख्या में 7 का भाग जाता है तो संख्या 343 में भी 7 का भाग जाएगा। ये 7 का भाजता का नियम है, सिंपल सा है। अपन को लास्ट का इकाई के अंक को डबल करके क्या करना है, माइनस करना बाकी अंकों से बनी संख्या से, ठीक है ना। कोई भी नंबर ले लो आप, मैंने आपसे कहा यहाँ पर 343 ले अपन एक और ले लेते हैं ना। जी लिखा मैंने, एक नंबर लिखा मैंने 1372। अपन को चेक करना है कि 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो अपन को क्या करना, 137 हमने लिखा, इसको मत लिखना, और 2 का दोगुना कितना हो गया, 4। कितना आया घटाने पर, 7 में से 4 गई 3, यहाँ पर 3 का 3, 133। अभी ये बड़ा नंबर है, इस पर फिर से वही प्रक्रिया दोहरा देते हैं अपन लोग। अब फिर से 133 लिखा मैंने, और 133 का दोगुना कितना हो गया, 13 लिखा, 3 का दोगुना 6 हो गया, और 13 में से 6 कहीं 7 लो, 7 से विभाजित है। 1372 भी क्या है, 7 से विभाजित है। तो समझ गए आप लोग 7 का विभाजता का नियम क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं 8 के विभाजता का नियम। मैंने आपको अभी 2 3 4 5 6 7 के बता दिए है ना, 7 तक बता दिए। 8 और 9 का देखना है, ठीक है। 8 9 10 11, 10 का तो सिंपल है, लास्ट में 0 हो, ठीक है। अपन को 11 तक देखने हैं। 8 का नियम क्या होता है, यदि अंतिम के 3 अंकों में,
8 का नियम होता है यदि अंतिम के 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित है। सिंपल सा, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग होता है, ठीक है, तो वह संख्या 8 से विभाजित है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ, देखो आप लोग, मैंने कहा 4 6 है ना, 4 6 4 और यहाँ 8 लिख दिए मैंने, देखो ठीक है ना। ये नंबर है, मुझे चेक करना कि 8 से विभाजित है कि नहीं है, तो मुझे अंतिम के इन 3 अंकों में केवल चेक करना। तो देखो 8 8 64, 8 कम 8 जाएगा भाग। तो सिंपल सा है, अलग से कर सकते हैं आप ऐसा, 648 को अलग से लिख के आप ऐसा कर सकते हैं, 8 8 64, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 8 आया, 8 कम 8, बिल्कुल पूरा भाग जाता है। पूरा भाग होने मतलब होता है कि शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो जी 8 का हो गया। 9 का नियम देखो आप लोग, 9 में क्या होता है, जैसे 3 का था ना वैसे ही आपका 9 का है। यदि अंकों के योग में 9 का भाग हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित है। यदि अंकों के योग में 9 का भाग हो जाता है तो संख्या 9 से विभाजित है। यहाँ देखो आप लोग, जैसे बात करें अपन, जे 729 है, ठीक है ना, क्या है जे 729 है। चेक करते हैं, अंकों का योग करें अपन लोग, कितना हो जाएगा, 7 2 9 दूनी 18, कितना आता है, 18 आता है। तो अंकों का योग 18 आया है, जो 18 क्या है, 9 से विभाजित है कि नहीं है, मतलब जैसा 3 का वैसा 9 का है। तो यदि अंकों के योग में 9 का भाग हो जाता है, अंकों का योग 18 है, 18 में 9 का भाग जाता है 2 बार पूरा, तो ये क्या है, 9 से विभाजित है। इसके बाद 10 की तो अपन क्या बात कर, 10 में तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, इकाई अंक क्या होना चाहिए अपना, 0 हो, इकाई अंक 0 हो, ठीक है ना। अब 11 की बात करें, 11 का नियम कहता है यदि सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। सुनो ध्यान से, 11 का नियम कहता है यदि संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित है। जैसे देख लो आप, यहाँ पर मैंने आपसे कहा 13 3 एग्जैक्ट लिखी मैंने संख्या, तो यहाँ पर देखो सम स्थान पर कौन है, 2 है, 3 है और जे वाला 1 है। जे 1 नंबर में, जे 2 नंबर में, 3 नंबर में, जे 4 नंबर में, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में और जे 4 नंबर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सम स्थान पर 2 और 4 सम स्थान है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर विषम स्थान पर क्या है, 1 और 3 है, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। अब दोनों का अंतर क्या है, 0 है, या तो अंतर 0 है या तो 11 का गुणज हो, तो वह संख्या क्या है, 7 से विभाजित है, ठीक है ना। तो मैंने आपको इस वीडियो में मैंने 2 से और 11 तक के विभाज्यता के सारे नियम बता दिए हैं। 7 का नियम भी बता दिया है मैंने, बुकों में थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, ठीक है ना। बाकी बहुत क्लियर है, आशा करता हूँ आपको समझ में बात आई होगी। अब मैं बात करता हूँ सवालों पर कि सवाल किस तरह के विभाज्यता के नियम से पूछे जाते हैं। वो क्या करता है बेटा, आपको कुछ नंबर्स देता है,